रियल एस्टेट मार्केट के लिए 2022 काफ़ी हद तक वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था 2021 में। मैं एक लिंक भी साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें वीडियो मेरी 2021 वाली भी मौजूद है, जिसमें ज़्यादा चीज़ मैंने यही डिटेल में डिस्कस की थी कि 2022 जो होगा सो फार एज़ द रियल एस्टेट इज़ कंसर्न, स्पेशली जो डीएचए की मार्केट है उसके हवाले से जो प्लॉट्स की वैल्यूज़ हैं वो उनमें डाउनफॉल देखने में आएगा। और 20%, 30%, 15% सब्जेक्ट टू द एरिया ऑफ दैट सोसाइटी या जो भी उसके मामला चल रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, और या अगर वो ऑलरेडी डेवलप्ड है तो फिर वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं उसके हवाले से ये डिप रहेगा। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी वो उसमें डिप देखने में नहीं आएगा, वो बल्कि बेहतर होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ती चली जा रही है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। और उस वक्त भी मैंने ये लोगों से बात की थी कि अगर आप अब भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, या अपनी वो प्रॉपर्टी जो नॉन पोजेशन की है और जिसमें अभी करीब करीब पोजेशन मिलता नज़र नहीं आता, उसको आप पोजेशन एरिया की तरफ या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर सकते हैं। दैट विल गोना हेल्प यू आउट, और आपको उसमें अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह मिलेगा। और दूसरा एरिया वो भी था कि जो पोजेशन एरिया, जैसे अगर हम डीएचए लाहौर की बात कर लें तो जहाँ तक पोजेशन है प्रॉपर, और पोजेशन से भी मेरी मुराद ये है कि वहाँ पे घर अच्छे खासे तादाद में बने हो और पीपल आर लिविंग ओवर देयर, और वहाँ पे बिल्डर भी इन्वॉल्व हो और जेन्युइन क्लाइंट भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सेगमेंट एक ऐसा है जिसमें हर वक्त बायर मौजूद होता है, एक बिल्डर और एक जेन्युइन क्लाइंट। ये जब मार्केट इन्वेस्टर की मार्केट नहीं भी रहती तो ये मार्केट को स्टेबल भी रखता है, और अक्सर औकात मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो गेन भी करती रहती है। जैसे हम अगर बात कर लें तो 2022 में भी आप फ़ेज़ 6 की प्राइसेस, फ़ेज़ 5 डीएचए लाहौर फ़ेज़ 6, डीएचए लाहौर फ़ेज़ 5 की प्राइसेस, इवन 8 की प्राइसेस आप देख लें तो उनमें कोई सिग्निफिकेंट कमी देखने में नहीं आई। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे प्लॉट्स अभी कम हैं वहाँ पे तो बल्कि इस ईयर में भी जहाँ पे ओवरऑल प्राइसेस कम हो रही हैं बेहतरी ही देखने में आई है, क्योंकि बिल्डर्स ने भी घर बनाने ही हैं, उनका एक साइकिल चलता है। एक घर बेचा, उससे उसके अगेंस्ट दो प्लॉट लिए, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, अगले जो घर जब तैयार हो गए वो बेचे, फिर आगे डिफरेंट प्लॉट्स जो भी उनके बजट में आते हैं वो बाय किया। ये एक साइकिल है जो उनका चलता रहता है। और इसी तरह जो जेन्युइन क्लाइंट है जिसने जो घर पे कंस्ट्रक्शन या प्लाजा पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है वो भी बाइंग करता रहता है। और ये साल तो पहले ही नज़र आ रहा था कि चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग प्रेफर करेंगे उन एरियाज़ को जिसमें वो आज ही घर लेके प्लॉट लेके आज ही घर बना लें, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द ईयर्स। और फिर वो पता चले कि आने वाले 2-3 साल में जब तक उनको पोजेशन मिला है तब तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो फिर से 20, 25, 30, 40% जो है वो बढ़ चुकी हुई है। तो ऐसा ही हो रहा है, वो लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि अब जो लोग उस वक्त नहीं बेच सके अब तो वो शिफ्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें पैरेलल ऑप्शन आ गई ना। जैसे आपके पास पहले जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स थे वो 5-6% पे आए हुए थे, वो उठ के दोबारा से 14% पे चले गए हैं, जो कि एक बड़ा हाई गेन है और सिक्योर गेन इस तरह से है कि आपको कोई उसमें ये नहीं होता कि प्राइसेस फिर से नीचे आ जाएंगी या कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों ने उस तरफ पैसा रख दिया, क्योंकि पैसे का एक बहाव है, कहीं ना कहीं उसने जाना होता है। कभी वो पैसा रियल एस्टेट में लग रहा होता है, कभी वो स्टॉक मार्केट में लग रहा होता है, कभी वही पैसा आपका उठ के बैंक्स में चला जाता है। जब वहाँ जहाँ कंजेनियल एनवायरनमेंट इसको मिलेगा, मींस के जहाँ पे इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, कि वहाँ पे वो लोगों को लगता है कि यहाँ से हम अब इनकम जनरेट होगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा, उस तरफ वो चलाया जाता है। फिर चाहे वो डॉलर्स हों, चाहे वो किसी चीज़ की स्टॉकिंग हो, कि किसी एक कमोडिटी की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो स्टॉक कर लेना इस वक्त उनको फेवरेबल नज़र आता है, तो फिर वो स्टॉकिस्ट उस तरफ अपना पैसा जो है वो ले जाते हैं। पिछले दिनों डॉलर में बहुत पैसा स्टॉक हुआ, अभी भी हो रहा है, अभी भी हुआ है। फिर बैंक्स में बहुत ज़्यादा पैसा चला गया, फिर पाकिस्तान से बाहर भी पैसा गया।
उस वजह से रियल स्टेट ओवरऑल मार्केट जो है वो अच्छा खासा उसमें डिप देखने में आया। तो अभी जितना 2022 रह गया है इसमें भी लगता तो ऐसा ही है, कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा अनलेस के कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए, या फिर कोई इस तरह से टैक्सेस जो इतने ज़्यादा लग गए हैं ये टैक्सेस में कोई रिडक्शन देखने में सामने आ जाए, या फिर इलेक्शन में कोई मेजर चेंज सामने आ जाए और कोई ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है इससे चीज़ जो है वो हालात निकल जाएं। अभी तो पाकिस्तान आप सबके इल्म में है कि जिस तरह से FATF की शराइत को पूरे करने में, फिर IMF से जो कर्जा लेना है उसके उसमें लगा हुआ है, गो कि वो उस पर काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी हो गई है।